नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नीट क्रैकिंग टाइम टेबल। तो टारगेट अचीव आसान है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ऑलरेडी। तो बच्चों पूरी ध्यान से सुनना, मैं जो बातें यहाँ पे करने वाला हूँ ना, वो इस तरीके की बातें हैं कि आपको बहुत काम आने वाला है आगे जाके एग्जाम क्रैक करने में। किसी भी एग्जाम हो, नीट नहीं, किसी भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी तरीके का एग्जाम आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं बस ये नीट 2025 स्टूडेंट्स के लिए बनाया हूँ, लेकिन आप इसको अलग एग्जाम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए आज शुरू करते हैं। तो जिस बच्चों ने 600 से कम मार्क्स लाए हैं, या तो उनका नहीं हो सकता है काउंसलिंग में, वो आगे जाकर पता चलेगा। इसके साथ साथ रैंक अच्छा नहीं आया है, तो आप नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों देखिए, प्रिपरेशन एक तपस्या की तरह होती है और इसमें जो आपको खुद का एफर्ट लगता है, आप जो बाकी लोगों से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बाकी लोगों से एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लेकिन जो मेहनत करना है, जो एफर्ट डालना है, वो खुद को करना पड़ता है। क्योंकि आप जब तक आप एक्सपीरियंस्ड नहीं होगे, उसी चीज के आदी नहीं होगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसी एग्जाम हो, किसी भी चीज हो, आप क्रैक कर ही नहीं सकते। तो आप खुद का एक्सपीरियंस लेना, खुद को वहां पे इन्वॉल्व करना जरूरी है। तो बहुत सारे ट्यूटर, बहुत सारे एडुकेटर है जो बताते हैं कि इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है। बहुत सारे मेथड्स है इसको क्रैक करने के लिए, बहुत सारे लोग बहुत बताए, लेकिन मेरा मेथड कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप इसको अगर फॉलो कर लिए तो आपको नीट 2025 क्रैक करने से कोई रोक ही नहीं सकता, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आपको पहले क्या क्या करना है, पूरे शेड्यूल मैंने बना दिया है और ये टेंटेटिव है, मतलब इसको आप हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप फॉलो करेंगे। आइडियल होनी चाहिए कि मतलब इस तरीके से आप जाना चाहिए। आपका टाइमिंग अलग हो सकता है, हालांकि इसका उठने की टाइमिंग अलग सकता है। आधा लोग नाइट ओल होते हैं, आधा लोग सुबह उठ जाते हैं, तो आधा लोगों को रात में पढ़ना पसंद है, आधा लोगों को सुबह पढ़ना पसंद है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आइडियली इसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि आपको एक टाइम शेड्यूल चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए। तो आपके पास अगर टाइम शेड्यूल होगा तो आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर काम को कर पाएंगे और प्रायोरिटी अपनी सेट करनी बहुत जरूरी है। तो हम एक एक करके पूरी की पूरी टाइम टेबल के बारे में समझेंगे और इसके साथ साथ एग्जाम, अगर मैं तपस्या क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में भी हम लोग आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला जो है, आप अगर सुबह अर्ली उठ जाती है, जैसे कि कुछ बच्चे हैं 4 बजे से उठना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे हैं थोड़ा सा लेट, जैसे कि 6 बजे 7 बजे उठना पसंद करते हैं। तो दोनों के लिए मैं टाइम सेट कर दिया हूँ। एक 4 बजे अगर आप उठ जाते हैं तो आप इसका फायदा क्या होगा, देखिए। पहले आप तो बाकी उन लोगों से पहले उठ गए जो कि 6-7 बजे उठने वाले हैं या 6-7 बजे उठ रहे हैं। तो आप 4 बजे से उठने के बाद आपको थोड़ा सा फ्रेशन अप होना है, जैसे कि अपना मुंह धो लिया, इसके बाद थोड़ा सा आप अपना जो है डेली रूटीन कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है, एक प्रिपरेशन में आपका जो, अगर आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आपके सेनापति अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप युद्ध हार जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्यों कह रहा हूं, सुनिए मेरे बात को अच्छे से ध्यान से सुनिए। अगर आप एक युद्ध लड़ना जा रहे हैं और वहां पे आपके सेनापति जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो आप उसमें हार जाएंगे। और इसी युद्ध में आपका जो सेनापति कौन है, मन, आपकी मन, जो आपके माइंड है वो बहुत पावरफुल है। इसको कंट्रोल करना वन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और इसको आप ओनली प्रैक्टिस से कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। तो इसके लिए आपके मन को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी। और एट द एज ऑफ जो नए नए बच्चे आए होते हैं, उनका जो एज, जिसको पीक पीरियड बोलते हैं और जिसको हम लोग टीन बोलते हैं, तो वो बच्चों का मन जो होता है बहुत भटकता रहता है। तो उसका जो डिस्ट्रैक्शन का लेवल होता है वो बहुत सारे हो जाते हैं। कोई सोशल मीडिया में अटैच्ड है, कोई मतलब बहुत सारी आउटसोर्स जिसमें से कोई लेना देना नहीं है प्रिपरेशन का, उसमें अटैच है, जिसको हम लॉस्ट बोलते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके माइंड है ना, उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ताकि आप उससे वो चीज़ करवा सके जो आप करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप अगर 4 बजे से उठ जाते हैं बच्चे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आपको शुरू करना है 5 मिनट से, 2 मिनट से शुरू कर लीजिए।
लेकिन कीजिए, ये चीज़ आपके लिए बेहद ज़रूरी, क्योंकि अगर आप सुबह उठकर थोड़ा सा चांटिंग, थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा आगे जाकर कि अपना अगर मन कंट्रोल में रहता है तो आप उससे वो चीज़ करवा सकते हैं, उससे 5 घंटे बैठ के पढ़वा सकते हैं। ठीक है, मेरे बात समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे 15 मिनट्स तक ले जाने के लिए बोल रहा हूँ, आपको पहले दिन से शुरू करने के लिए नहीं बोल रहा। पहले दिन से आप 5 मिनट्स कीजिए, 2 मिनट से 1 मिनट से शुरू कीजिए, 1 मिनट बैठिए आराम से और मेडिटेशन कीजिए और भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हमारे माइंड के पूरे जो में जो वाइब्रेशन फैलाता है और उसमें से जो हमारे मेमोरी पावर होती है वो बढ़ती है। तो स्पेसेस अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आपकी मेमोरी में जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग पहले जो चीज़ सुबह से अच्छा करते हैं तो पूरे दिन अच्छा जाता है। ठीक है, तो ऑलवेज स्टार्ट योर डे विथ प्रेयर। तो आप अगर जिसको भी मानते हैं, आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिस्ट है, कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना भगवान से थोड़ा सा प्रार्थना कर लीजिए, थोड़ा सा उनको याद कर लीजिए, मेरा दिन शुभ हो, जो भी आप बोल के याद कर लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ आप अगर 4 बजे से उठते हैं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज किया कीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर आप कहीं वॉकिंग पे चले गए, थोड़ा सा अपना बाहर में टहल लिए, 15 मिनट 30 मिनट्स आप वहाँ पे, लेकिन उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मोबाइल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया 0 होना चाहिए। आप बस नेचर को फील करना है। उसके साथ साथ आप जो ग्रेटिट्यूड, मतलब आप जो इस धरती पे जिंदा है, किसके वजह से जिंदा है? भगवान की वजह से। तो आपको जो उन्होंने दिया है, जो दिमाग दिया है, जो बॉडी दिए है, जितने सारे पार्ट्स वो सही है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है और अपने आप को बोलना है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ कर सकता हूँ। नीट एग्जाम तो छोटी बात है, उसके साथ साथ आप जो भी क्रैक करना चाहते हो वो बहुत छोटी बात है, लेकिन आप उस चीज़ को कीजिए ताकि आप ग्रैटिट्यूड अगर अंदर से भरते जाएंगे तो यूनिवर्स क्या करता है, आपको वो चीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। ये यूनिवर्स का लॉ है। ठीक है, तो अगर हम लोग जो यूनिवर्स से मांगते हैं वो हमें चीज़ मिलता है। अगर आप पेन मांगोगे तो पेन मिलेगा, अगर आप हैप्पीनेस मांगोगे तो हैप्पीनेस मिलेगा। आपको डिमांड करना है बस आपको क्या चाहिए। तो नेचर का जो बिलीफ है वो आपको सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने में, तो इसको ज़रूर किया कीजिए। सुबह का मेडिटेशन, सुबह का एक्सरसाइज, ताकि वो पूरे दिन आपको रिटेन, पूरे दिन आपको एनर्जाइज्ड रखेगा, ताकि आप जो काम करना चाहते हैं वो आपको आसानी से हो जाएगा। तो पहला है, ये पहला हो गया 4 बजे से उठने वालों के लिए। अगर मान लीजिए कि आप 4 बजे से नहीं उठ पाते हैं, ठीक है, आप 4 बजे से नहीं उठ पाते हैं तो आप 6 बजे उठा कीजिए। 6 बजे उठ के थोड़ा सा फ्रेश एंड ऑफ हो गए, थोड़ा सा पानी वानी मार लिया, अगर आप डेली रूटीन करना चाहते हैं वो कर लिए। उसके बाद थोड़ा सा आप चांटिंग वगैरह या जो मेडिटेशन 2-3 मिनट कर लिए, थोड़ा सा टहल आए, अच्छा लगा, थोड़ा एनर्जाइज फील हुआ। उसके बाद और मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना भूल गया, 4 और 6 वालों के लिए अगर आप प्रेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे नहा धो भी सकते हैं। अगर नहा लिए, प्रेयर कर लिया और दिन का शुरुआत अगर करना चाहते हैं, इफ़ यू आर जेन्युइनली वांट, तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो वैसे ही पढ़ा कीजिए, कोई इशू नहीं है। इसके साथ आप यहाँ पे 6 बजे से उठ गए, उठने के बाद आपको अच्छे से जो भी आपका करना है कर लिए, थोड़ा सा पानी यानी धो दिए, पानी पी लिए, उसके बाद आपका दिन शुरू हो गया 6 बजे से। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं, अभी 6:30 तक आप लोग सारा कुछ ख़त्म कर दिए, जैसे कि अपना मेडिटेशन हो गया, अपना डेली वर्कआउट हो गया, जो भी करते हैं। अगर आप शौकीन है, अगर आप करना चाहते हैं, और डेली एक्सरसाइज हालांकि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो करनी चाहिए, हर लोगों को करनी चाहिए, इवन स्टूडेंट नहीं, बुजुर्गों को भी करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अभी आप अगर 6:30 पे बैठ गए अपना जो है टारगेट चेक करने के लिए, क्या टारगेट, जो टू डू लिस्ट आपको एक बनाना है और रिकॉल लिस्ट आपको एक बनाना है। टू डू लिस्ट क्या होता है, मतलब हर जो दिन में काम करेंगे उसके लिए आपको क्या क्या कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से डीपीपी करना है, कौन से पीओक्यू करना है, बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो जो भी पढ़ना है आपको पूरा टू डू लिस्ट यहाँ पे बना देना है। इसके साथ आपको यहाँ पे रिकॉल लिस्ट एक जेनरेट, मतलब रिकॉल लिस्ट कैसे,
अगर टू डू लिस्ट खत्म हो गए, मान लीजिए कि आपके पूरे दिन में टू डू लिस्ट खत्म हो गए, तो आपको रिकॉल लिस्ट में रखना है कि मैं इसको भी कवर करूंगा। मतलब रिकॉल करने के लिए मान लीजिए कि आप बायोलॉजी का एक चैप्टर डाल दिए और फिजिक्स का एक चैप्टर जैसे कि सर्कुलेशन हो गया, मैं इसको पूरे काफ़ी हद तक कवर करूंगा। उसके साथ साथ कैपेसिटेंस फिजिक्स का हो गया तो उसको भी मैं कवर करूंगा। तो ये हो गया अपना रिकॉल लिस्ट और टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट ऐसे सेट कीजिए ताकि आप अचीव कर पाए। ऐसे नहीं कि मैं आज 500 PYQ क्वेश्चन चेस करूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल आप 20 क्वेश्चन भी करते हैं आपके लिए बहुत है। यू कैन अचीव, अगर आप अचीव कर रहे हो उसको तो वो जेन्युइन है, इंस्टीड ऑफ फेकिंग योरसेल्फ। मतलब अपने आप को झूठ बोलने से अच्छा है कि आप इस चीज को कर लीजिए। ठीक है, अभी हो गया हमारा टू डू लिस्ट और हमारा जो है कॉल लिस्ट आप कर लिए 6:30 के अंदर, मतलब 6 से 6:30 के अंदर आप कर लिए। ठीक है, हो गया डन। अभी 6:30 से 8 पहले स्टडी स्लॉट। ठीक है, 6:30 से आप बैठ गए पढ़ने 8 बजे तक, पहला स्टडी स्लॉट आपका चालू हो गया। अभी आपको यहाँ पे कौन से चीज पढ़ना है, तो आपको मैं एक चीज रिकमेंड करता हूँ, स्टडी थ्योरी चैप्टर। जो भी थ्योरीज होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गए, जितने भी थ्योरी पार्ट्स है, उसके बाद बायोलॉजी हो गया, जिसमें आपको ऐसे चैप्टर होते हैं जिसको आपको रिमेंबर करना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली बता देना चाहता हूँ हर बच्चों को, हर स्टूडेंट को और हर वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमेशा जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो रट्टा मत लगाइए। पहली चीज़, रट्टा कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि आप अगर चैप्टर को समझते हो, आप अगर चैप्टर के अंदर जाते हो और पूरी की पूरी चीज़ समझ जाते हो तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप चीज़ों को रट्टा लगाते हो तो 2-3 दिन के बाद आप भूल जाओगे, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर प्रॉपरली। आप उस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ रहे हो। और हमेशा ट्राई करो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको ग्राफिकली अपने सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि एक चैप्टर मैं बता रहा हूँ, आप नॉर्मली पढ़ गए डाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का। अभी डाइजेशन में क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, हम खाना खाते हैं, उसमें सलाइवरी ग्लैंड से जो हमारे सिक्रेट होते हैं हार्मोन, उसके बाद वो मिलता है, उसमें थोड़ा सा फिर वोकल कैविटी में जाता है, उसके बाद स्टोमक में आता है, उसके बाद बहुत सारे ओसियोफेगस इसमें आता है, गैस्ट्रिक जो सिक्रेट होते हैं उसमें फिर खाना डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें। और वो जितना भी सारा प्रोसेस है आप ये पढ़ ली। अगर आप चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं पढ़ने के टाइम, ग्राफिकली समझ रहे हैं, आपके सामने पूरे के पूरी इमेज जनरेट हो रहा है, तो आप चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, अगर आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने सामने तो आप चीज़ों को समझने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप इमेज उसके बनाइए, इमेज बनाने में भी आपको याद रहेगा। और लिखना हमेशा ज़रूरी है, लिखना हमेशा ज़रूरी, बिकॉज आप अगर पढ़ते हो तो विदाउट थिंकिंग पढ़ सकते हो, बट यू कैन नॉट राइट विदाउट थिंकिंग। आप बिना सोचे लिख ही नहीं सकते, बिकॉज आपके माइंड सोचेगा पहले, उसके बाद आप लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। आपका पहला स्टडी स्लॉट हो गया 6:30 से 8, उसके अंदर आप थ्योरी चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अभी चलते हैं, अभी हम लोग 8 से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट। ठीक है, अभी बेहद ज़रूरी चीज़, ब्रेकफास्ट क्या करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जंक फूड है, इसके बाद आपके लिए मन की चीज़ें हैं, जो भी आप कुछ भी खाना चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं खाना है बच्चों, आपको क्या करना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट एज एफोर्डेबल, जो कि आप अफोर्ड कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बादाम नट्स खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, महंगा चीज़ें खाओ, नो। आप जो अफोर्ड कर सकते हो हेल्दी होनी चाहिए। चाहे चूड़े उपमा खा लो, अच्छा है हेल्थ के लिए। लेकिन अगर आप बेकार का चीज़ जैसे कि चाउमीन खा लिए, मंचूरियन खा लिए, सुबह सुबह जंक फूड खा लिए, तो वो क्या करेगा, आपके बॉडी को लेजी बनाएगा। तो आप थोड़ा सा ना इसके साथ कुछ ऐसे चीज़ ऐड करिए जो आपके पूरे के पूरे दिन में एनर्जाइज्ड रहे। ठीक है, उसके बाद आप अगर हेल्दी डाइट्स लेंगे तो आपका फिजिक भी हेल्दी होगा, माइंड भी हेल्दी होगा, और हमेशा आपका
अच्छा फिजिक होने से आपका अच्छा माइंड ज़रूर बनता है। विदाउट ए हेल्दी फिजिक यू कैन नॉट अचीव योर टारगेट। आप अच्छे फिजिक के साथ ही अपना टारगेट अचीव करोगे। विदाउट ए हेल्दी माइंड आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो ये रहा जो मेरा मैसेज। तो 8 से 9 के बीच आप नाश्ता कर लिए आराम से। थोड़ा सा 1 घंटे तो कोई नाश्ता नहीं करता, नहीं कोई बच्चों का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है, कि किसी लोगों का 15 मिनट्स रहता है। बाकी चीज़ आप आराम कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को समय दे दीजिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में। और विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन द स्टडी इज यूजलेस। आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट जब तक नहीं करेंगे, कहाँ कमियां है कहाँ खामियां है, तब तक आप अपने आप को बेटर नहीं बना सकते। तो हमेशा कोशिश कीजिए अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। इसके बाद खाना हो गया, 9 बज गया। अभी 9 से 12 बजे के अंदर आप अगर एक ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, आप एक ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी है, मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेटर है। बिकॉज अगर आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हैं, तो वो बेटर है। आप अगर 1-to-1 ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लिए, तो वो अच्छा है। लेकिन 9 से 12 बजे के टाइम अंदर होनी चाहिए आपके टाइम शेड्यूल के हिसाब से। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी कोचिंग नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप खुद से समझ पाते हैं। अगर आप ड्रॉप आउट बैच हैं तो आप इसके अंदर पढ़ाई कीजिए, अपना शेड्यूल बनाइए। 9 से 12 के अंदर जो टू डू लिस्ट में आप बनाए होंगे उसको पढ़िए अच्छे तरीके से, जो कि आपके लिए सूटेबल हो। ठीक है, उसके बाद 12 बज गया। अभी फिर और एक इम्पोर्टेंट चीज़, लॉन्च 12 से 1 बजे के अंदर आपको कर लेनी चाहिए। हालांकि बहुत अलग अलग लोगों का बहुत अलग अलग टाइम होता है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 12 से 1 बजे के अंदर आप लॉन्च कर लीजिए। इसके बाद जो लॉन्च खाएंगे वो हेल्दी खाना है, और आपको कंज्यूम करना है नॉट 100%, बेली फुल नहीं खाना है, आपको 70% खाना है। बिकॉज आपके बाकी जो स्टोमक का पोर्शन बचा उसमें पानी भरेगा। आफ्टर हाफ एन आवर आप पी लीजिए। 30% वाटर आप कंज्यूम कीजिए डेली। उसके साथ 70% वाटर आपको कंज्यूम करनी चाहिए। बिकॉज हमारा जो माइंड बना है, पूरे के पूरे पार्ट्स, 70% पार्ट्स जो बने हैं वो वाटर में फिल्ड होता है। उसके साथ साथ आपको रिहाइड्रेट करना ज़रूरी है फ्रिक्वेंटली। एक कॉफ़ के जैसे लीजिए पानी और अपने सामने रखिए। जहाँ पे स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हैं आप, जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, पानी रखिए। पानी मस्ट, वाटर मस्ट नीडेड, आपको ज़रूरी ही चाहिए। बिकॉज ये आपको एनर्जाइज करता रहेगा पूरे के पूरे प्रोसेस में। ठीक है, तो रिहाइड्रेट कर लिए 30% वाटर से। तो आप लंच भी ख़त्म हो गया 12 से के अंदर। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा नैप लेना चाहते हैं, अच्छा है 15 मिनट्स ले लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए 15 मिनट। अभी आप फिर उसके बाद किसी से आधा घंटा ले सकते हैं। टाइम शेड्यूल में चेंजेस भी हो सकता है। अभी फिर अपना ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्लास हुई चीज़ सूटेबल फॉर यू, जो अच्छा है वो चलाइए। आप क्लास जाते क्लास चाहिए, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, जिसका जैसा टाइम है। अगर आप यहाँ से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, अगर पूरी की पूरी शेड्यूल है आप देखना चाहते हैं, तो आप लंच भी स्किप कर सकते हैं, बाद में भी खा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है अगर आप मैनेज करना चाहते हैं। बट अगर आप एक हेल्दी रूटीन मेंटेन कर रहे हैं तो लंच बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हल्का लीजिए, ब्रेकफास्ट हैवी लीजिए और लंच थोड़ा सा हल्का लीजिए। और वो बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो मेंटेन नहीं कर पाते, वो आराम से नॉर्मल खाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन हेल्दी खाइए। जंक फूड मत ऐड करिए। उसके बाद आप मैदा मत ऐड करिए उसमें, क्योंकि वो आपको लेज़ी बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अगर जो बच्चे कॉन्स्टेंटली 3 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप 30 मिनट्स का पावर नैप ले सकते हैं। पूरा सोना नहीं है, 30 मिनट्स का पावर नैप। अदरवाइज आप अगर सो देंगे सुबह तो आपका जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो बर्बाद हो जाएगा, फिर आपको रात को नींद नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको नहीं तोड़ना है। तो आपको पावर नैप 30 मिनट्स का ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप 30 मिनट के बाद जब उठेंगे, थोड़ा सा इतना सारा कंज्यूम किए होंगे, आप स्क्रीन टाइम चलेगा। इसके साथ साथ आप अगर ऑफलाइन एजुकेशन करें तो जाना आना, तो थोड़ा सा आपको लेज़ी फील होगा। तो आप उसके लिए 30 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी करना है, जैसे कि वॉकिंग, गेमिंग, रिलेटेबल जो आपके प्रिपरेशन के रिलेटेड है। आपको जाके स्टेडियम में क्रिकेट नहीं खेलना है, आपको वॉकिंग करके 30 किलोमीटर नहीं जाना है।
रिलेटेबल, मैं कह रहा हूँ रिलेटेबल, मतलब आप अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो इस तरीके का कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लीजिए ताकि आप 30 मिनट्स में एनर्जाइज्ड हो जाए पूरे फिर नेक्स्ट स्लॉट के लिए तैयार होने के लिए। अभी हम लोग चलते हैं 4 से 4:30 के अंदर। इवनिंग स्नैक्स कर लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बच्चों आपका जो प्रिपरेशन है वो ख़त्म कर देगा। बिल्कुल यूज़ करना छोड़ दीजिए, मेरा बात मानिए, बिल्कुल यूज़ करना छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया में क्या होता है, आपका जो कंटेंट होता है वो सजेस्ट किया जाता है। तो आप अगर कॉमेडी देख रहे हैं तो आपको वो कॉमेडी वाली रील आएगी। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम यूज़र, अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब रिलेटेड कंटेंट आएगी। तो कभी भी आप एक से एक जॉम करके आप कब टाइम खा जाएगा आप पता नहीं चलेगा। तो सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ करना छोड़ दीजिए, पूरा मैं कहता हूँ पूरा छोड़ ही दीजिए। कैसे छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप छोड़ दीजिए। वीडियो जो है देखना वो छोड़ दीजिए, बिकॉज आप एक फोकस्ड गोल की तरफ है। आप अगर डिस्ट्रैक्शंस के लिए जाते हैं तो आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होगा। तो इसीलिए सोशल मीडिया को मेरी बात मानिए, पूरे छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया अगर आप 15 मिनट्स के लिए भी यूज़ करते हैं ना, तो आपने जो पढ़ाई किया था 9 से लेकर 12 तक, आपका पूरा का पूरा जो आप रिकॉल करना चाहिए उस टाइम पे वो चला गया सोशल मीडिया में, ठीक है। आप इधर उधर की इन्फॉर्मेशन फिर फीड कर रहे हैं, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ। तो इसके लिए सोशल मीडिया को छोड़ना है। इवनिंग स्नैक्स कर लिए, थोड़ा सा कुछ भूख तो वैसे ही लग जाता है, आप इवनिंग स्नैक्स वगैरह कर लिए, 30 मिनट्स का ब्रेक ले लिए। अगर नहीं कर रहे हैं स्नैक्स तो थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए जो भी चीज़ें पढ़ाई की है आपने, ठीक है। इसके बाद 4:30 से फिर सेकंड स्लॉट लगाना है, इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है। और ऐसे नहीं है कि आप डेली हर चीज़ पढ़ोगे। अगर आप कर सकते हो डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ सकते हो तो पढ़िए, अगर नहीं करना चाहते तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़िए डेली, और आप न्यूमेरिकल्स कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं 4 से लेकर 7 तक, फिर सेकंड स्टडी स्लॉट में जो आपके टू डू लिस्ट में होगा। इसके बाद 7 से 8 डिनर और रिलैक्स आपको करना है, थोड़ा सा 1 घंटा के लिए रिलैक्स 1 घंटा के लिए करना है, और डिनर 1 घंटा के लिए करना है, ठीक है। तो आपको 7 से 8 के लिए आपको डिनर करना है। ओवर थिंकिंग अबाउट बायोलॉजी में क्यों लिखा हूँ, जो चीज़ खा रहे हो, जो चीज़ आपके आसपास में चल रहा है उससे रिलेट कीजिए बायोलॉजी को। हमेशा आपको बायोलॉजी दिखेगा, हर जगह पे आपको बायोलॉजी दिखेगा, खाने पे बायोलॉजी दिखेगा, मोबाइल देखने पे बायोलॉजी दिखेगा। हर चीज़ों को रिलेट कीजिए आपके स्टडी में ताकि आप आगे अच्छे से सोच पाए। तो अगर सोशल मीडिया आप देख रहे हैं तो उसको छोड़ के आप ये चीज़ करना स्टार्ट कर दिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि आप अगर एक चीज़, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई किस तरीके से सोचता है, उसका साइकोलॉजी क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ओवर थिंकिंग कीजिए बायोलॉजी के बारे में, स्टडी में भी हेल्प होगा। 360 मार्क्स आते हैं बायोलॉजी से, तो आपको आराम से वो चीज़ भी हेल्प कर सकता है। तो आप 8 से 9 बजे तक आप डिनर कर लिए। अभी 9 से आपको 10 बजे तक लास्ट स्टडी स्लॉट लगाना है जो कि 1 घंटे की होगी, और इसमें कुछ नहीं करना है, बस PIQ प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, और अपने जो है बायोलॉजी के हो, वो प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा हो गया। इसके बाद आप 10 से लेकर 10:30 तक आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट डे के लिए टू डू लिस्ट बनाना है और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, जो कि होगा टू डू लिस्ट विच कैन बी अचीवेबल। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप जो अचीव कर सकते हैं टारगेट उसको सेट करना है। उसके बाद प्रैक्टिकल, जो कि प्रैक्टिकल होगा, जो कि ऐसे हवाबाजी नहीं कि मैं आज 500 क्वेश्चन ही अचीव कर लूँगा। नो, 30, 100 अच्छा है, जो अचीव कर सकते वो कीजिए। उसके बाद ये चीज़ बहुत ज़रूरी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। विदाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको ये 30 मिनट्स के अंदर टू डू लिस्ट बना के आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मैंने क्या चीज़ पढ़ाई किया है, कौन सा चीज़ छूटा है, कौन सा चीज़ आज हो नहीं पाया, कितने चीज़ हमको रिमेंबर नहीं हुआ, उसको सारी चीज़ों को रिकॉल करना है। उसके लिए आप कभी भी अपने आप से झूठ मत बोलिए।
कि मैं ये चीज़ कर दिया हूँ, वो चीज़ कर नो, जितना किए है पूरे जेन्युइन होके बोलिए। मैं आज अगर मेरे को सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा हूँ, ब्लड का आरबीसी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए आरबीसी नॉट कम्प्लीटेड। आरबीसी का चैप्टर का जो टॉपिक था वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे से नहीं हुआ, याद नहीं रहा, मैं अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ, तब जाके वो आप आगे जाके उसको अचीव कर पाएंगे। अगर आप झूठ बोलते हैं मैं आरबीसी कंप्लीट कर लिया हूँ, आगे जाके आप क्वेश्चन पूछा जाएगा आरबीसी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आप उसके बारे में जेन्युइन रहिए, बना दिए। उसके बाद आपको एंड करना है 10:30 के आसपास, 10:30 के आसपास आपको एंड करना है। एंड योर डे विथ प्रेयर्स। जैसे आपने स्टार्टिंग किया था 4 से अगर स्टार्ट की तो 4, 6 से अगर स्टार्ट की तो 6, भगवान के नाम लेके आप स्टार्ट किए थे, वैसे ही भगवान का नाम लेके कुछ मंत्र चांटिंग करना है। जैसे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिस्ट हो, कुछ भी हो, जो मंत्र है आपका वो चांटिंग कीजिए। और अगर हनुमान चालीसा, मैं तो कहता हूँ हनुमान चालीसा पढ़िए, एक बार हनुमान चालीसा चांट कीजिए और सोइए, वो आपको बहुत एनर्जी देता है। इसके साथ साथ बहुत वैल्यू भी है उसका एच स्पिरिचुअल लेवल। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करना है। पूरे के पूरे ये टेंटेटिव है, मतलब मैं अपने हिसाब से दिया हूँ, आपको अगर फिट बैठता है तो इसको फॉलो कीजिए, अगर कुछ टाइम इधर उधर करना है तो अपने हिसाब से कर लीजिए। तो ये था पूरे के पूरे 2025 के लिए टाइम शेड्यूल, जिसको आप करके आप 2025 अचीव कर सकते हैं। तो ये था आइडियल टाइम टेबल। ऐसे नहीं है कि आज फॉलो कर लिए कल छूटेगा भी, हैरेस नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, फिर नेक्स्ट डे से उसको पकड़ना है। तो ऐसे करके और अपना टारगेट अचीव डेली करने के लिए कोशिश कीजिए। और बड़ा टारगेट जब भी सेट कर रहे हैं तो उसको अगर आप अचीव नहीं कर पाते तो उसके लिए हैरेस मत होइए, और उससे अच्छा है कि आप बड़ा टारगेट सेट ही मत करिए, छोटा कीजिए, अचीव कीजिए, तब आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो यही था कुछ चीज़ें जो कि मैं बताना चाहता था। और 2025 बैचेस स्टूडेंट्स जो अपीयर करना चाह रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। और हमारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप तो जानते ही है, हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।